जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इसी वीडियो में एसएससी एमटीएस से रिलेटिव जीके जीएस के आपको रिपीटेड क्वेश्चन कराने वाला हूँ। दोस्तों हर बार परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, जो आपकी एसएससी एमटीएस की परीक्षा थी वो आपकी दोस्तों सितंबर में होने वाली थी, लेकिन दोस्तों कई कारणों से अभी नहीं शुरू होने वाली है। दोस्तों आपकी सितंबर में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अभी कुछ फैसला नहीं है इसका, क्योंकि दोस्तों इससे पहले आपकी जो सीजीएल की परीक्षाएं वो होने वाली हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिएगा और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न वो राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो तैमूर था उसने भारत पर किस सन में आक्रमण किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1498 ईस्वी को तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जंतर मंतर किसने बनवाया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो जंतर मंतर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा दोस्तों जंतर मंतर थे वो आपके 4 स्थानों पर बनाए गए थे। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि 4 स्थान पर कौन कौन सी जगह बने हुए हैं। दोस्तों 2 आपको मैं बता देता हूँ आपके हिंट के लिए। एक तो आपका दोस्तों दिल्ली है, एक आपका जयपुर है। बाकी के 2 आपको दोस्तों बताना है कि कौन कौन से स्थान हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों आपको बताओ जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उनसे रिलेटिव आपको परीक्षा में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। दोस्तों पिछली बार आपकी परीक्षा हुई थी उसमें आपके राजस्थान के पूछे गए थे। जो दोस्तों आपके राजस्थान के केवलादेव और आपका सरिस्का, इनमें से दोस्तों आपका जो केवलादेव है भरतपुर में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था एसएससी एमटीएस की परीक्षा में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो कथन है कि किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसके द्वारा कहा गया था, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ सुभाष चंद्र बोस के कौन कौन से प्रसिद्ध नारे थे, तो दोस्तों आपको बता सकते हैं उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और दोस्तों महात्मा गांधी के कौन कौन से थे ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे। यानी दोस्तों आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा लोहा। यानी दोस्तों जो लोहा था उसका मतलब उपयोग क्या दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग जानते ही नहीं थे कि जो लोहा की क्या चीज़ है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि किस पशु से भी वो अपरिचित थे, तो दोस्तों आपको पता होगा वो गाय से अपरिचित थे, गाय और घोड़ा। ये दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है, अभी एसएससी एमटीएस की परीक्षा हुई थी उसमें भी, और आपके दोस्तों रेलवे में भी पूछा गया था। अगर दोस्तों आपको ये 2 ऑप्शन नहीं दिए जाएँ तो आपको दोस्तों क्या लगाना है, जो शेर है ऑप्शन में दिया हो तो आपको शेर जरूर लगाना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मृतकों का टीला। यानी दोस्तों जो मोहनजोदड़ो उसका अर्थ है मृतकों का टीला। और दोस्तों मोहनजोदड़ो को जो आपको बतागा 1922 ईस्वी में राकल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। क्या दोस्तों 1922 ईस्वी में। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो मोहनजोदड़ो वहाँ से एक दोस्तों सबसे विशाल अनागर और स्नानघर भी मिला था, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। यानी दोस्तों आपसे पूछा रहा कि वेदों की ओर लौटो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती द्वारा नारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ इन्हें
एक प्रसिद्ध दोस्तों स्थापना की थी किसकी दोस्तों, आर्य समाज की। ये भी आपको पता होना चाहिए। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की। और दोस्तों आपका स्वामी विवेकानंद जी का तो पता ही होगा, इन्होंने 1897 ईस्वी में आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो दोस्तों इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, कौन के दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना जो राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस शासक ने बनवाया था। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया। ये दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। ये प्रश्न दोस्तों मैंने आपके लिए रखा है, ये आपको दोस्तों जरूर बताना है कमेंट में कि जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के समय सबसे प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन आया। यानी दोस्तों आपको बताना जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसके समय सबसे प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन आया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हेवेन सांग। यानी दोस्तों जो हेवेन सांग था वो नालंदा विश्वविद्यालय के समय भारत आया था, जो दोस्तों एक चीनी यात्री था। सबसे पहले तो दोस्तों आपका कौन आया था, फान, ये आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, माउंट आबू। यानी दोस्तों जो आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो आपका माउंट आबू स्थित है, जो आपका दोस्तों कहाँ पड़ता है, माउंट आबू राजस्थान में। ये भी आपसे प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पाणिनि किस विषय के आचार्य थे। यानी दोस्तों आपको बताना जो पाणिनि है वो किस विषय के आचार्य थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, व्याकरण। यानी दोस्तों जो पाणिनि है वो व्याकरण के आचार्य थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख जिसपे आपका लिखा है क्या दोस्तों, प्रयाग प्रस्ती किसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का यहाँ पर दोस्तों आपको वर्णन मिलेगा। जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख उस पर लिखा है आपका क्या, प्रयाग प्रशस्ति। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मेगनस्टीज किस यूनानी शासक का राजदूत है। दोस्तों आपको बताना जो मेगनस्टीज है वो किस यूनानी शासक का राजदूत था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का आपका यूनानी राजदूत था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना आपकी दोस्तों 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। किसी ने दोस्तों, लाला हरदयाल ने की थी। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और दोस्तों आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।